ये अभी हम ब्रह्म कुमारी आबू रोड पे आ गए हैं और ये इनका यहाँ पे पूरा बना हुआ है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये अभी हम ब्रह्म कुमारी के कैंपस के अंदर हैं। देखिए अलग अलग ये सब बना हुआ है लोगों के रहने के लिए, मेडिटेशन के लिए। अभी जा रहे हैं इनका हॉल दिखने के लिए जिसकी कैपेसिटी है 25,000। ये है लोटस हाउस। हमको यहाँ कोई साथी मिल गए महाराष्ट्र से। ये लोग महाराष्ट्र से हैं, पूरा ग्रुप है इनका भी। देखिए वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो जो आपका दिख रहा है थोड़ा सा गुम्बद जैसा, वहाँ से शुरू हो रहा है। और पूरा वहाँ तक है, मैसिव हॉल है। ये देखिए ये कॉरिडोर है इसका, हॉल के बाहर। हम तो कचौड़ी ले ला। अच्छा, आगे पीछे पर्दा है। हॉल देखिए, हॉल का साइज़। आ जाइए, जल्दी आ जाए, लौकर आ जाइए। ये बीच में कर्टन लगा हुआ है। ये पीछे की तरफ है। ये देखिए ये कितना बड़ा सा, अगर कुर्सी हटा दे तो ये फुटबॉल ग्राउंड जैसा दिखेगा। इससे ज़्यादा है फुटबॉल ग्राउंड। हाँ, फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा ही है। एक स्टेडियम ही है अपना। हाँ, एक स्टेडियम का जैसे हाल। स्टेडियम है। हाँ, स्टेडियम ही है ये। एसी का भी पूरा सिस्टम है यहाँ पे। हाँ? एसी लगे हुए हैं ये। फैन बहुत बड़े बड़े हैं। ये देखिए ये बड़ा स्क्रीन है। फ़ैन देखिए कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं, कई फ़ैन लगे हैं बड़े वाले। बैठ जाओ। सामने ये स्टेज है। हॉल का नाम है डायमंड हॉल। ये एशिया का सबसे बड़ा हॉल है और इसमें बिना कुर्सी का 25,000 लोग बैठ सकते हैं और कुर्सी शायद 15-20 हज़ार बैठ सकते हैं। और इसमें 40 दरवाजा है और इसकी लंबाई है। पीछे एक बालकनी है, बालकनी में भी 1,000 के ऊपर बैठ सकते हैं। 650 फीट का है और इसकी चौड़ाई है 250 का। और इसमें 4 टीवी लगा हुआ है। इसको टीवी नहीं बोलते, एलईडी स्क्रीन बोलते। आगे 2 है, बीच में 2 है। ये क्यों लगा है मालूम है? पीछे बैठेंगे ना, स्टेज के ऊपर कोई व्यक्ति होगा ना, उनका शक्ल आपको साफ दिखाई नहीं पड़ेगा टीवी में। और इस तरफ देखना, गोल लगा है। ऐसा इस तरफ भी लगा हुआ है। वो कूलर है, दोनों तरफ से कूलर चालू करेंगे, ठंडी हवा। और आपको ऊपर देखना हेलीकॉप्टर जैसे 15 पंखा लगा हुआ है। आपके सामने देखना बड़ा बड़ा स्पीकर 20 लगा हुआ है। और इसमें लाल बत्ती भी है। लाल बत्ती में हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। बाकी सफ़ेद बत्ती में प्रोग्राम चलता है। और इसमें भाषा का अनुवाद भी होता है, ट्रांसलेशन। क्योंकि यहाँ हिंदी में क्लास चलता है। साउथ वालों को हिंदी नहीं आती है, विदेश वालों को हिंदी नहीं आती है, उनकी भाषा में अनुवाद हो जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स का नाम है शांतिवन कॉम्प्लेक्स। ये पूरा 50 एकड़ का है और इसमें 20,000 की रुकने की व्यवस्था भी है। लेकिन 20,000 तो हमेशा रुकता नहीं है, आते जाते रहते हैं। परमानेंट रहने वाला 1,000 को। और रहने वाली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और इसमें 3 कॉम्प्लेक्स है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम है शांतिवन कॉम्प्लेक्स है। ये 35 एकड़ का है और इसमें 12,000 की रुकने की व्यवस्था है। और किचन कॉम्प्लेक्स भी इसी में। खाना यहीं से बन के, ये आसपास में हमारे छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स 5-6 कॉम्प्लेक्स है। कोई कॉम्प्लेक्स में खाना नहीं बनती है, केवल इसी कॉम्प्लेक्स में खाना बनती है। खाना यहीं से बन के सब जगह गाड़ियों में जाती है। अगर 20,000 लोग इधर होंगे तो 2 घंटे में खाना बनता। उसमें तो आपके अलो नहीं करते। आप यूट्यूब में जाओ। हमने देखा वो, ना आपने देखा, मैं नहीं बोल रहा। आप यूट्यूब में जाओ, बाकी लोगों ने नहीं देखा। हाँ, आपके पास एंड्रॉइड टी में देख लेना। उसमें लिख के ना ब्रह्म कुमारी आबू रोड किचन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, और एक कॉम्प्लेक्स है इस तरफ है। आप गेट से यहाँ तक आ गए ना, लगभग उसका 2 गुना दूर में
माना इस कॉम्प्लेक्स का उस कॉम्प्लेक्स का बीच का गैप पे एक फरलांग दूर है। उसका नाम है मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स। वो 10 एकड़ का है। उसमें 5,000 की रुकने की व्यवस्था है। उसी में हम लोग एक स्टूडियो बनाए थे। वो स्टूडियो का नाम रखा है गॉडलीवुड स्टूडियो। अच्छा, गॉडलीवुड नाम क्यों रखा है? जैसा पिक्चर का बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड बोलते हैं ना, ये परमात्मा का कार्य है ना, इसलिए गॉडलीवुड रखा है। अच्छा, वो स्टूडियो हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक चैनल है 24 घंटा चलता रहता है, उसका नाम है पीस ऑफ माइंड। जैसा रामदेव बाबा का आस्था चैनल है ना, ऐसा ब्रह्म कुमारी इसका चैनल है, धार्मिक चैनल है, उसका नाम है पीस ऑफ माइंड। और एक चैनल है अवेकनिंग। उसके लिए जो भी शूटिंग करना है, दिल्ली में भी स्टूडियो, यहाँ भी स्टूडियो, ये दोनों स्टूडियो में शूटिंग चलता है, सीधा सैटेलाइट में जाती है। अगर आपके घर में फ्री डिश है उसमें नहीं आएगा, रिचार्ज करते हैं उसमें आ जाते हैं, यूट्यूब में भी आते हैं। अच्छा, उसी कॉम्प्लेक्स में हमारे एक थिएटर है, पिक्चर हॉल है, उसमें एक पिक्चर चलता है, वो पिक्चर का नाम है द लाइट। वो 1.5 घंटा का है। और आपके पास टाइम है, देखने का मन है, अभी 4 बजे चालू हो गया, 6 बजे वापस चालू हो जाएगा। और 6 बजे देखना है आपको, गेट के बाहर जाइए, गेट के बाहर जाके इस तरफ जाना है, एक सर्किल आ जाएगा, चौराही बोलते हैं यहाँ, चौराही से आगे जाएंगे, माउंट चढ़ने का रास्ता आ जाएगा। उतना दूर नहीं जाना, चढ़ने के पहले लेफ्ट में पीला पीला झंडा लगा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स, वाटर शक्ति के बाजू में। पौना 6 बजे जाना, 6 बजे चालू हो जाते, 7:30 तक को आप बाहर आ सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ टाइम नहीं है, घर में देखना है, तो आप जियो टीवी में देख लेना या लाइट बोल के, लेकिन उसमें देखना इसमें देखना बहुत फर्क पड़ जाता है। और इस तरफ एक फरलांग दूर में और एक कॉम्प्लेक्स है, उसका नाम है आनंद सरोवर कॉम्प्लेक्स। वो 5 एकड़ का है, उसमें 1,000 की रुकने की व्यवस्था है। तो रुकने की व्यवस्था मुझे सब बता आपके लिए है कि बाकी आम जनता के लिए? नहीं, सबके लिए बता दो। और ये 3 कॉम्प्लेक्स मिलके 50 एकड़ का है, 20,000 की व्यवस्था है। इसके अलावा और भी है, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर में उदयपुर जाने के रास्ता में एक छोटा सा नदी है, नदी के उस तरफ है मानस सरोवर कॉम्प्लेक्स, और 500 का प्रोग्राम चलता है। और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर में उदयपुर जाने के रास्ता में एक तपोवन है। तपोवन से और 3 किलोमीटर ये मानस सरोवर है। तपोवन में 100 एकड़ का है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है, खेती आर्मी खेती चलता है। अगर आप खेती का काम कर रहे हैं, आर्मी खेती कैसा करना है सीखना है, तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ हमारा ब्रांच है, वहाँ जाके वहाँ दीदी को बोल देना, दीदी आबू रोड तपोवन में आर्मी खेती सिखाते हैं, हम जाके सीखना है। वो 10 दिन का ट्रेनिंग होता है। अगर दीदी को मालूम नहीं है ना, दीदी इंक्वायरी करके पूछ के आपको रजिस्ट्रेशन करके भेज देंगे। और इस तरफ 3 किलोमीटर दूर में एक सोलर कॉम्प्लेक्स है, सूरज का रोशनी से बिजली बनता है, जो बिजली बनता है यहाँ काम में आता है, लेकिन पूरा नहीं हो पाते, आधा हो जाते हैं, आधा गवर्नमेंट से करंट लेता है। अगर आपको वो देखने का मन है कि चौराही में सर्किल में जाना, चौराही में जाना, और उसके बाद वहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, वहाँ पूछना मुकड़ी माता मंदिर कहाँ है, कौन सा मंदिर है, हाँ वो बोलेंगे इस तरफ जाना है। मंदिर पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ के नीचे से 2 किलोमीटर आगे जाइए, 7 बजे तक देख सकते हैं, अंधेरा तक 6:30 हो जाता है, आजकल दिल्ली अंधेरा हो जाती है, 6 बजे 6:30 बजे अंधेरे तक अंदर जाना है, और वो देख के आ सकते हैं। और आप जो गेट से अंदर आ गए ना, उसी गेट के सामने एक गली है, 1 किलोमीटर दूर में एक PM पार्क है। पहले पार्क था, पार्क ख़त्म कर दिया, ऑडिटोरियम बनाया। आज का दिन आप रहेंगे तो शाम को 7 बजे वहाँ जाना ऑडिटोरियम में, 7 बजे से 8 बजे तक तो एक लेजर शो दिखाते हैं। बाकी आप यहाँ कभी भी यहाँ रहना है, यहाँ का क्लासेस करना है, मेडिटेशन करना है, और यहाँ का साइट सीन देखना है। यहाँ का साइट सीन है माउंट आबू है, अंबाजी है, उदयपुर है, उदयपुर यहाँ से नज़दीक है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ हमारा ब्रांच है, वहाँ जाइए, वहाँ दीदी को बोल दीजिए, दीदी मेरे को आबू जाना है, 4-5 दिन रहना है, वहाँ का क्लासेस सुनना है, मेडिटेशन करना है, वहाँ का साइट सीन करना है। दीदी पहले आपका मोबाइल नंबर लेंगे, जब उनको प्रोग्राम मिलेंगे तब आपको बुलाएंगे, फिर आपका आधार कार्ड लेके रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ये सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं 3-4 महीने पहले। फिर उसके बाद आपसे कुछ पैसा भी लेंगे, ये ग्रुप बनाएंगे, लेके जाएंगे, लेके आएंगे, सब वही लोग दिखाते हैं। और ये संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसके बारे में वहाँ म्यूजियम में चित्र लगा हुआ है, आपको वहाँ लेके जाऊँगा, वहाँ चलेंगे, आ जाएंगे। फोटो लेना है तो ले सकते वो ये अपना ये भी इसके अंदर ही बना हुआ है। ये देखिए सामने है डायमंड हाउस। बताए
देखो ये सृष्टि रूपी वृक्ष का मैं बीज हूँ, अब ये सृष्टि पुरानी हो गई, अब इसका अंत होगा। परमात्मा का परिचय बताया गया। परमात्मा ना हमारी आत्मा का पिता। परमात्मा देखो आत्मा शरीर में ना तो हम जिंदा है, हमारे शरीर की वैल्यू है। आत्मा निकल गई शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। उसको क्या करते फिर जला देते, फिर बोलता थोड़ी ना शरीर। लेकिन आत्मा तो नहीं मरती, आत्मा भगवान का बच्चा है ना, इसलिए एक शरीर छोड़ के अगले शरीर में फिर पुनर्जन्म हो जाता है, छोटा बच्चा बन जाता है। तो शरीर पिंजड़ा है, आत्मा पंछी। कहते हैं पंछी उड़ गया पिंजड़ा, कोई मूल्य नहीं रहता कोई। इसलिए आत्मा से शरीर की वैल्यू है। ये कर्मों के बारे में कि जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, क्योंकि हमारा पुनर्जन्म होता है ना, तो जैसा कर्म करके जाएंगे वैसा हमको शरीर मिलेगा, वैसा ही परिवार मिलेगा। इससे हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। देखो डॉक्टर डाकू दोनों कर्म तो चाकू से कर रहे हैं, परंतु चाकू से ऑपरेशन करके जान बचा रहा है डॉक्टर, ये चाकू से लोगों को मर्डर कर रहा है डाकू, तो इसको क्या हो रहा है, फांसी की सजा मिल रही है। और फांसी की सजा कौन दे रहा है, भगवान दे रहा है कि कर्म दे रहा है, कर्म दे रहा है कर्म। इसलिए जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। तो अभी भी सजा, फिर पुनर्जन्म होगा तो वहाँ भी सजा। हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो भाई भाई कैसे हुए, क्योंकि हमारे शरीर का पिता भले अलग है लेकिन आत्मा का पिता हम सबका एक ही है, वो है परमात्मा शिव बाबा ज्योति स्वरूप, है ना। सबका घर भी एक ही है, परमधाम, है ना। सबका धर्म भी क्या है, सुख शांति। लेकिन देखो सबका ब्लड भी एक जैसा होता है ना। भगवान ने कोई भेदभाव करके नहीं भेजा। देखो हमारा जन्म होता है ना, सबका समान होता है। वो तो बाद में से पगड़ी पहना के, ड्रेस पहना के, दाढ़ी बढ़ा के हम अलग अलग धर्मों के बना दिए जाते हैं। ये धर्म हम नहीं बनाइए, भगवान ने नहीं बनाए। ऐसा तो शिव बाबा जो यहाँ ज्ञान देते हैं ना, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब आत्मा भाई भाई है। इसे हमें कभी लड़ना नहीं चाहिए।